बड़ी खबर हम आपको बता दें, हिमाचल प्रदेश में अब तक प्राकृतिक आपदा की वजह से 16 दिन में 80 लोगों की जान जा चुकी है। 128 नागरिक जख्मी हुए हैं, 38 लोग अब भी लापता हैं, 235 रास्ते अब भी बंद हैं। और तब मंडी की सांसद कंगना रनौत को वहीं की जनता खबरदार करने लगी जब वो आपदा के 6 दिन बाद पहुंची और कहने लगी कि मैं क्या कर सकती हूं, मेरे पास कोई कैबिनेट का पद तो है नहीं। हिमाचल प्रदेश के मंडी में बादल फटने के बाद आई तबाही के 6 से 7 दिन बाद जब मंडी से बीजेपी सांसद कंगना रनौत स्थानीय लोगों की नाराजगी के बीच अपने संसदीय क्षेत्र में पहुंचती हैं, तो ये बयान चर्चा में आता है। खैर, जो ये डिज़ास्टर रिलीफ हो गया या डिज़ास्टर का जो काम हो गया, वो मेरे पास कोई कैबिनेट तो है नहीं। मेरे पास मेरे 2 भाई हैं जो साथ साथ चले रहते हैं यही मेरा कैबिनेट है और यही मेरा सारा, तो ये 2 हैं। अब देखो, जिसकी मैं पहुंच तो जाती हूँ, लेकिन मेरे जो हक में है और मेरे जो स्कोप ऑफ वर्क में है, तो यही है कि मैं केंद्र से अपना रिलीफ फंड लेके आऊँ। ना मेरे पास खुद अपने फंड्स हैं डिज़ास्टर रिलीफ को लेके, ना मेरे पास कैबिनेट है और ना मेरे पास अधिकारी हैं, और ना ही मेरे पास और किसी तरह की एमपी की एक लिमिटेड वर्क होती है जो किसी पार्लियामेंट तक होती है। बार बार लोगों को खैर हम बताते भी हैं, लेकिन फिर भी हम पहुंच जाते हैं अपनी सांत्वना लेके। हम भी हिमाचली हैं, हम भी पहाड़ी हैं। सवाल उठने लगा कि अगर मंत्री पद नहीं तो क्या सांसद की जिम्मेदारी जनता के प्रति नहीं है? क्योंकि कंगना मंडी में जनता के बीच लगातार इस बात को दोहराती हैं कि उनके पास कोई कैबिनेट का पद तो है नहीं। पहले तो तुरंत जनता के बीच ना पहुंचना और फिर पहुंचना तो हंसते हुए इस बात को कहना कि मेरे पास तो कैबिनेट है नहीं। कांग्रेस ने इस मुद्दे को लपक लिया, घेरा, सवाल पूछना शुरू किया, तो कंगना कहती हैं उन्हें सियासी किचकिच से दूर रहना है। मुख्यमंत्री जो यहाँ के हैं उनकी तरफ से या उनके मंत्रालय की तरफ से या कुछ भी नहीं हो रहा है। अब अपनी वो जो काली करतूतें हैं जिस तरह से छुपाएंगे, तो एक ही यहाँ पे इनके लिए जो है फेमस नाम है, कंगना 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 लोकली करते रहते हैं और अपनी जो है करतूतें छुपाने के लिए। तो मेरा कल भी कहने का यही था कि अकाउंटेबिलिटी चीफ मिनिस्टर की भी होनी चाहिए, अकाउंटेबिलिटी यहाँ की सरकार की भी होनी चाहिए। एसेंशियली यही लोग हैं जो इसको जगह को रीबिल्ड करेंगे, लेकिन उन्होंने एक ही लाइन उठाकर जो है वो उसमें कर रहे हैं। तो ये किचकिच से दूर रहना अच्छा है, और जो हमारा काम है, जो हमें प्रधानमंत्री जी ने काम दिया है, बेटर होगा हम उसी पे फोकस करें। सवाल है कि कंगना रनौत ने फिर क्यों राहत को लेकर पहले अपनी मजबूरियां गिनाई? क्या इसलिए क्योंकि उन्हें लगता है कि सिर्फ मंत्री पद ही जनता की मदद में काम आता है, या फिर अपनी चाहत कंगना जता रही है? हालांकि जब विपक्ष ने सवाल उठाया तो अब कंगना रनौत सांसद पद की जिम्मेदारी याद करके उसे निभाने की बात कहने लगी। से राहत सामग्री पहुंचवाना, मेडिकल हेल्प दिलाना, राहत शिविर बनवाना, राहत पैकेज की मांग करना, अपनी सांसद निधि से राहत खर्च में मदद करना, अपने संपर्क से जनता तक मदद लाना, ये सारे वो काम हैं जो हर एक सांसद जनता के हित में कर सकता है, वो भी बिना मंत्री पद होने की मजबूरी गिनाए। लेकिन फिर भी कंगना रनौत जिस संसद के सदस्य हैं, क्या वहां वो आगे मंडी का मुद्दा रखेंगी, जहां उनकी उपस्थिति का लेखा जोखा हमने निकाला? लोकसभा में कंगना रनौत की उपस्थिति अब तक 76% रही है, जो राष्ट्रीय औसत से कम है। डिबेट को लेकर भी कंगना का प्रदर्शन राष्ट्रीय औसत से कम है, लेकिन सवाल पूछने को लेकर जरूर राष्ट्रीय औसत 47% से बेहतर प्रदर्शन कंगना का रहा है। लेकिन अगर केवल सदन में उपस्थिति कंगना रनौत की देखी जाए तो 18वीं लोकसभा के पहले सत्र में वो सभी 7 दिन गईं। 2024 के बजट सत्र में वो 15 में से 12 दिन गईं। 2024 के शीत सत्र के दौरान वो 20 में 18 दिन सदन में रहीं। इस बार 2025 के बजट सत्र के दौरान 26 में 15 ही दिन वो सदन में रहीं। हर सांसद केवल जनता की आवाज बनकर वही उठा दे तो भी जनहित पूरा हो सकता है, बस खुद ही शिकायती लाल बनकर मजबूरियां नेता न गिनाएं।